नमस्कार। आईएनडी 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आज आईएनडी इनसाइड में हम बात करेंगे अनूपपुर के डोला नगर परिषद क्षेत्र की, जहां के वार्ड क्रमांक 12 के पास स्थित खुली खदान में लगातार हो रही हैवी ब्लास्टिंग अब लोगों की जान के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। इस ब्लास्टिंग के कारण आसपास के मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं और जमीन के नीचे जलस्तर काफी नीचे चला गया है, जिससे पेयजल संकट भी गहरा गया है। स्थानीय प्रशासन और वार्ड पार्षद ने इस समस्या को लेकर राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल को पत्र भेजा, जिसमें साफ कहा गया कि किसी भी समय बड़ा हादसा इस दौरान हो सकता है। इस पत्र के बाद राज्य मंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि तुरंत मौके का निरीक्षण किया जाए, ब्लास्टिंग पर रोक लगाई जाए और प्रभावित नागरिकों को उचित मुआवजा दिया जाए। खदान से केवल 70 मीटर की दूरी पर सरकारी प्राथमिक स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र है। ब्लास्टिंग के कारण स्कूल भवन की छतें कमजोर हो चुकी हैं, जिससे बच्चों की सुरक्षा खतरे में आ गई है। स्थानीय निवासी मांग कर रहे हैं कि ये ब्लास्टिंग तुरंत बंद की जाए और नुकसान का मुआवजा दिया जाए। समस्या ये है कि आज 5 साल से लटका रहे हैं, मुआवजा नहीं दे रहे हैं। कहते हैं 2 महीना 3 महीना का लिखित दिए, उसमें भी अभी उस दिन मैनेजर साहब आए थे जब हड़ताल किए थे तो बोले हमको 1.5 महीने का और टाइम दो। उसका 2-3 महीने का क्या कहते हैं हुआ है ठेका है, उसके बाद वो चल देगा। मशीन उसका चला गया है भरभूरी, उस बरसात में वैसे खदान बंद हो जाएगा। घर सबके गिर रहे हैं, बाल बच्चों को लेकर के हम लोग कहाँ जाएं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब दगानी होता है तो पानी का भी समस्या हो जाता है और शाम को 6 बजे लड़के लोग पढ़ते हैं, 6 बजे लाइट गोल कर देता है। काफ़ी समस्याएं हैं, बड़े बड़े पत्थर मकान में आ रहे हैं। हाल ही में एक घटना हुई है कि एक बच्ची बैठी थी आंगन में, उसके माता पिता भी बैठे थे और उसी के पास में आके पत्थर गिरा है। अभी हाल ही की घटना 2-3 दिन की घटना है और उससे डस्ट भी उड़ता है। काफ़ी परेशानियाँ हैं। कई जगह लिखित कलेक्टर, SDM, महाप्रबंधक, उप क्षेत्रीय प्रबंधक सब जगह हमने लिखित में दिया है और कई बार दिया है। बस यही बोला जाता है कि हम देंगे लेकिन मुआवजा दे नहीं है। जहाँ तक इनकी जो समस्या है, जो इनके घर है करीब 99 घर, इनका असेसमेंट होके मुआवजा का प्रपोजल प्रोसेस में है जी। और उधर खदान अभी चल नहीं रही, जब खदान चलेगी उसके पहले इनको मुआवजा मिल जाएगा जी। बाकी ये जो एरिया है जहाँ पे ये 46 घर आ रहे थे उनका मुआवजा देके उनको हटा दिया गया है। माइनिंग का जहाँ तक सवाल है कि हम लोगों की जो परमिशन है उसके पूरा स्टडी के बाद ही परमिशन मिलती है जी। और वो परमिशन के अंदर ही हमारा काम हो रहा है। तो जो टेक्निकली इस माइनिंग से माइनिंग एक्टिविटी से ये प्रभावित नहीं है। डोला नगर वासियों के द्वारा पूर्व में एक शिकायत दी गई थी, जिसमें OCM के अंदर हैवी ब्लास्टिंग को लेकर के कुछ शिकायत किया गया था। तो उसके द्वारा जो पत्र आया था, पत्र के आधार पर हमने कॉलोनी प्रबंधन से पत्राचार किया था कि डोला में नगर वासियों के द्वारा ये समस्या बताई गई है हैवी ब्लास्टिंग संबंधी। उनके द्वारा हमारे पत्र का जवाब में बताया गया है कि जो इनके मापन यंत्र होता है जिस पर ब्लास्टिंग के कंपन की वो रेंज या उसकी तीव्रता मापी जाती है, तो उनके द्वारा जो हमें लिखित में जवाब दिया गया उसमें बताया कि सीमा के अंदर ही जो DGMS के प्रावधान है उनके तहत ही ब्लास्टिंग की जाती है, ऐसी उनके द्वारा जानकारी प्रदान की गई है। जैसे कि हम पहुंच चुके हैं नगर परिषद डोला के वार्ड नंबर 12 पर। यहाँ आपको जो दिखा रहा हूँ ये पीछे ओपन माइंस है। इसी की हैवी ब्लास्टिंग के कारण जो यहाँ के मूल निवासी है, जो यहाँ के रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, उनके घर में पत्थर आ रहा है। तो सबसे नियरेस्ट घर यही है, करीबन 40 से 50 मीटर के अंदर ये घर मौजूद है। मैं इन लोगों से बात करना चाहूंगा और इनसे पूछूंगा क्या क्या समस्या हो रही है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है शांति भाई। शांति भाई, क्या घटना हो रही है हैवी ब्लास्टिंग के कारण? हैवी ब्लास्टिंग में बेटा देखिए पत्थर आती है, पत्थर के मेरा बच्चा बांझ गया, मेरा दामाद बांझ गया, मेरा बेटी सबको बांझ गया। इतना पत्थर आती है तो मैं जाके हल्ला करबा करूंगी, मैं तो चुप नहीं रहूंगी। प्रबंधक द्वारा इस विषय को लेके क्या किया जा रहा है? जैसे आपने इसका आपत्ति जता रहे हैं, जो पत्थर आ रहे हैं या दुर्घटना होने से बच रहे हैं, प्रबंधक क्या कह रही है? प्रबंधन वो जवाबदारी लेगा नहीं तो मुआवजा नहीं लूंगी। मैं खदानों का साथे बंद कर दे जाए। यहाँ से ब्लास्टिंग हुआ था तो पूरा पत्थर गिरा था। लड़का बच्चा कहा हुई है स्कूल वाले के। अच्छा, यहाँ लगभग स्कूल जो बगल में है, वो सामने में है, तो वहाँ भी ब्लास्टिंग का पत्थर जाता है? हाँ, पूरा जाते बच जाते में लड़का बच्चा। अच्छा,
और अभी सुनने में आया था कल रात को भी आपके छत के ऊपर हाँ, ऐसा पत्थर गिरा था। हाँ गिरा है, कल गिरा है। चलिए देखिए, मैं देखिए आपको देखिए दिखाना देखिए चाहता हूँ देखिए। कैमरामैन को हाँ, कि आइए ये देखिए, ये पत्थर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही पत्थर है। हाँ, यही पत्थर इनके छत के ऊपर, ये जो छत के ऊपर आप देख रहे होंगे खपरा का घर है, इसके ऊपर ये छत के ऊपर गिरा हुआ है। तमाम ऐसे हैं, दीवार के बहुत सारे क्रैक भी आ रहे हैं। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ भी पूरे ब्लास्टिंग के कारण तमाम ये दीवार भी यहाँ टूटा हुआ है। मैं आपको ये दीवार के पास ले जा रहा हूँ और ये जो दीवार है देखिए, ये क्रैक हो चुका है पूरा दीवार। ऐसे तमाम यहाँ समस्या आ रही है हैवी ब्लास्टिंग के कारण। और इनका आरोप है कि प्रबंधक द्वारा इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ना माइंस देखिए बगल पे ही है, अगर अभी कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है, छोटा मोटा नुकसान हो रहा है, अगर प्रबंधक इस विषय को अच्छी तरीके से नहीं करेगी तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। बता दें अनूपपुर के ढोला नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 12 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर खुली खदानें जो है लोगों के लिए समस्या बनी हुई है। यहाँ पर माइनिंग होती है जिसके पत्थर दूर दूर तक उचटते हैं, लोगों को जान का खतरा बना हुआ है। कई लोग इसमें घायल भी हुए, जिसके चलते भी लोगों को काफी समस्या है। स्थानीय लोगों की कई शिकायतें हैं इस माइनिंग प्लांट को लेकर, लेकिन देखने वाली बात है कि क्या संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की ओर से इसको लेकर क्या जवाब सामने आते हैं। वहीं इसकी जानकारी हम विस्तार से लेंगे। हमारे साथ अमित सेन गुप्ता जुड़ गए हैं, स्थानीय संवाददाता है। इन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां पर स्थिति का जायजा लिया है, इन्होंने जाना है, लोगों से बातचीत की है। हम अमित से जानेंगे, अमित क्या समस्याएं देखने को मिल रही है, लोगों को क्या कहना है, लोगों का संबंधित अधिकारी कर्मचारियों का क्या कहना है, विस्तार से बताइए। पल्लवी जी, समस्या मैं बताना चाहता हूँ। ये SCCL के अंतर्गत खुली माइंस है। ये रामनगर डोला के क्षेत्र में है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो हितग्राही हैं, कई समय से यहाँ निवासरत थे, जिसमें लगभग 46 लोगों को मुआवजा मिला है और 99 लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है। प्रबंधक द्वारा बताया जा रहा है कि इनका प्रोसेस चल रहा है मुआवजा के लिए। सबसे बड़ी इसमें दुर्भाग्य की ये विषय है कि जब तक मुआवजा नहीं दिया गया है फिर भी ये इतनी करीब से माइंस चला रहे हैं, जिससे क्या है कि स्थानीय लोगों के ऊपर जब ये ब्लास्टिंग होता है, धूल डस्ट आते हैं, साथ में जो पत्थर होते हैं उनके घर तक पहुंच जाते हैं। साथ में ये कई सारे यहाँ शासकीय कार्यालय भी हैं, जैसे स्कूल है, आंगनबाड़ी है। लगभग जब मैंने मुआयना किया, उस स्पॉट में गया, माइंस की दूरी लगभग 50 से 60 मीटर या 70 मीटर थी। और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो कोल माइंस बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 170 मीटर की हम दूरी में हैं। उसके बाद और सबसे जो सेफ्टी होनी चाहिए, अगर कोई भी माइंस है उसके ऊपर अगर फेंसिंग के लिए कोई सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि इतना लंबा खाई रहता है, उसमें भी सेफ्टी में भी कुछ कमी हुई है, जिसके कारण ये दुर्घटना हो रही है। और हैवी ब्लास्टिंग से तो लगातार धूल डस्ट और स्थानीय लोगों को जो पीने का पानी है उसका स्तर भी नीचे हो चुका है। बिल्कुल, काफी समस्या बनी हुई है। अमित, हमने देखा जब आप गए, लोगों से आपने बात की, लोगों का ये भी कहना है कि जो माइनिंग होती है तो उसमें दूर दूर तक पत्थर जो है वो उछल कर आते हैं, लोगों को लग भी जाती है, कई लोग इसका शिकार भी हो चुके हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर क्या प्रबंध किए गए हैं? लगातार इसकी शिकायत की जा रही थी, स्थानीय निकाय ने भी शिकायत की थी। इसमें स्वयं मंत्री जी, यहाँ के स्थानीय मंत्री हैं, विधायक भी हैं, दिलीप जायसवाल ने एक पत्र लिखा था कलेक्टर को कि तत्काल इसको, जो यहाँ खनन चल रहा है, जो माइनिंग चल रही है, उसको तत्काल बंद किया जाए। मगर उसके बाद भी सब लिफापोती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लगातार माइंस चल रही है। बिल्कुल अमित, ये तो काफी बड़ी बात हो गई कि जब राज्य मंत्री की ओर से इसको रोकने के आदेश दिए गए हैं, कलेक्टर को इसके लिए आदेशित कर दिया गया है, फिर कहाँ कमी आ रही है, क्यों इसमें देरी की जा रही है, क्यों जो है इस माइनिंग को बंद नहीं किया जा रहा? जो कोल इंडिया है वो क्या है कि केंद्र सरकार की ये एक सहायक कंपनी है, उनके द्वारा बोल रहे हैं कि हम DGMS की पालन किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये ब्लास्टिंग हो रही है। मगर जब घरों की दीवारों से हम जब वहां देखें तो पूरे दीवार क्रैक थे, कई जगह पत्थर के निशान मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये लिपापोती ही कर रहे हैं या छुपा रहे हैं, क्योंकि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है।
बिल्कुल, जो कंपनी है उसकी ओर से तो ये सब हवाला दिया जा रहा है कि मानकों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। क्या उनसे सवाल करने वाला कोई नहीं है कि जब मानकों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है तो फिर ये लोगों के घरों में दरारें कैसे पड़ रही हैं, धूल मिट्टी की परेशानियां लोगों को क्यों परेशान कर रही हैं, और लगातार जो है पीने की समस्या भी लोगों को झेलनी पड़ रही है यहाँ के ग्रामीणों को? जी, जब भी इसमें कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी करता है तो ये एससीएल उन चीजों को लेता नहीं है। वो बोलता है कि हमारे रूप है, अगर आपको शिकायत करना है तो ऊपर करो, यहाँ से नहीं हो पाएगा। अभी तक कलेक्टर साहब को भी शिकायत देने के बाद अभी भी कोई भी प्रशासन अमला के द्वारा कार्रवाई नहीं हुआ है या मापदंड की इनकी जानकारी नहीं लिया गया है। बिल्कुल, लेकिन कल राज्य मंत्री ने शिकायत नहीं की, राज्य मंत्री ने सीधे आदेश दिए हैं कलेक्टर को, फिर वो आदेश को क्यों नहीं माना जा रहा? कहीं ना कहीं यहाँ चूक है कि आदेश के बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके बाद लगातार माइंस चल रहे हैं और लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बार बार इसके विरोध कर रहे हैं। कई बार वो घटना स्थल पर पहुंचते हैं माइंस रुकवाने के लिए, फिर कालदी प्रबंधक द्वारा उनको समझाइश दिया जाता है कि 2-4 दिनों में आपका मुआवजा का रकम है वो मिल जाएगा। ऐसे होते होते कई समय बीत चुके हैं, 4 से 5 महीना हो चुके हैं, फिर भी अभी तक कोई भी मुआवजा का रकम, ये जो हितग्राही हैं 99 हितग्राही हैं, 99 परिवार हैं, उनको अभी तक नहीं मिला है। बिल्कुल अमित, फिलहाल हमारे साथ रंतोष जी जुड़ गए हैं, ये स्थानीय निवासी हैं, इनसे हम जानेंगे क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं। रंतोष जी, क्या परेशानियां हो रही हैं आपको और अन्य ग्रामीणों को, क्या संबंधित शिकायत है इसको लेकर? मैम, सबसे पहला समस्या है कि जो ब्लास्टिंग होने की वजह से उसका जो गैस आ रहा ना, उसकी वजह से पूरे परिवार में तबीयत खराब हो जा रहा, पहला नंबर जी। उसके बाद हैवी ब्लास्टिंग होने की वजह से पत्थर उड़ के कब आ जाएगा और कब हमारे सिर पे गिर जाएगा कोई पता नहीं जी। हम लोग जी रहे हैं, मतलब जीना और मरना, कब मर जाएंगे कोई फिक्स नहीं मैम। बिल्कुल, वो पत्थर कब उड़ के आ जाएगा, हमारा इन्वेस्टर का सीट फोड़ के हमारे सर पे गिर जाएगा या हमारे शरीर पे गिर जाएगा, उसका कोई फिक्स नहीं है जी। दूसरा नंबर, इतना दिक्कत हो गया है यहाँ आने वाले समय में, इतने हैवी ब्लास्टिंग की वजह से पानी बंद हो जाएगा, कब रास्ता बदल लेगा पानी, जब तक राम मंदिर मान लीजिए अभी पानी चल रहा नहीं तो वो भी बंद हो जाएगा, उसका कोई फिक्स नहीं है। और ये आश्वासन देते हैं मुआवजा दे देंगे, अभी 1 महीना में दे देंगे, 2 महीना में दे देंगे, आधा महीना में दे देंगे, ऐसा करता करता 3 साल बीत गया जी। तो क्या रंतोष जी, जो राज्य मंत्री की ओर से आदेश दिए गए थे आप लोगों को मुआवजा दिए जाने के और इस माइनिंग को बंद करने के, उसको 3 साल बीत गया है या कुछ ही समय पहले ही आदेश दिए गए हैं? मैडम 3 साल, अभी 3 साल के बजाय 4 से 5वां साल चल रहा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया इस विषय में। बिल्कुल, तो इस ओर कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है रंतोष जी। हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लगातार हमारे साथ बने रहिए। परिस्थितियां बनी हुई हैं और लोग इन विपरीत परिस्थितियों में जीने को मजबूर है, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं वो आदेशों के बाद भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। बता दें कि राज्य मंत्री ने इस स्थिति को लेकर तुरंत निर्देश दिए हैं कलेक्टर को कि जो भी पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिया जाए, माइनिंग्स बंद की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरती जा रही है, जिसका खामियाजा यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए थे। रंतोष जी, आपने सुना होगा, इन्होंने काफी समस्याएं बताई हैं इस माइनिंग के चलते। उन्होंने कहा कि ये जो माइनिंग प्लांट चल रहा है इसके चलते एक परिस्थिति नहीं है, काफी ऐसी विपरीत परिस्थितियां बनी हुई है जिसमें जीने के लिए ग्रामीण मजबूर है। पानी की समस्या तो बनी हुई है, लेकिन इसके साथ ही एक खौफ के साए में भी जीना पड़ रहा है इन ग्रामीणों को, क्योंकि इनको नहीं पता कि कब ऐसा कौन सा पत्थर इनके ऊपर आकर गिर जाए और कब इनको चोट लग जाए या उसमें इनकी मौत भी हो सकती है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। लेकिन उसके बावजूद भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जी मैम, जैसे बिल्कुल सही ये है, क्योंकि देखिए अगर ब्लास्टिंग होता है तो धूल, डस्ट और कई सारे ऐसे गैस रहते हैं जो वातावरण में फैल जाते हैं। पानी का स्तर भी लगातार नीचे होता है, क्योंकि एक ही वहाँ हैंड पंप है, जिसके वजह से पूरे करीबन 300-400 लोग उसमें पानी पर निर्धारित है। इसके लिए कई स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लगे हुए थे। पूर्व में भी यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदगण ने लिखित शिकायत की थी, मंत्री जी को भी की थी, विभाग स्तर पे भी की थी, मगर कोई भी ऐसा
समस्या का निदान नहीं मिला। बिल्कुल। जैसा कि हमने देखा अमित, आपने सब एरिया मैनेजर राजनगर ओपन कास्ट से भी एक जो है बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा है कि मानकों के अनुरूप ही यहाँ पर कार्य किया जा रहा है और इसलिए माइनिंग्स बंद नहीं की जा रही। फिलहाल तो माइनिंग्स का कार्य रुका हुआ है और जो भी इसमें पीड़ित हैं उन लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन अन्य लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। लेकिन जब देखा जा रहा है ग्राउंड जीरो पर जाकर तो सभी लोग इससे पीड़ित हैं, तो इनमें फर्क क्यों किया जा रहा है? उनका कहना है कि जैसे जैसे माइंस आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हम मुआवजा देंगे। और इन्होंने कहा है कि 99 लोगों का प्रपोजल भेज चुके हैं, वो प्रोसेस में है। समस्या इस बात की है कि जब तक अगर वो सुरक्षित ना रहे लोग, ये लगातार हैवी ब्लास्टिंग के कारण जब जान रहे हैं कि घर क्रैक हो रहे हैं या पत्थर आ रहा है या दूषित गैस फैल रहा है या धूल डस्ट फैल रहा है, प्रबंधक को इस समय माइनिंग बंद कर देना चाहिए था, मगर उन्होंने प्रोटेक्शन के चक्कर में माइनिंग नहीं बंद कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी टारगेट रहता है कि इतनी इनको प्रोटेक्शन चाहिए। उसी चक्कर में ये नहीं कर रहे हैं माइनिंग बंद। बिल्कुल, कंपनी के प्रोडक्शन के चक्कर में अमित लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं, उनके जो दिनचर्या है, उनकी जो जिंदगी है, उन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्या उनके जवाब देने के लिए किसी भी जिम्मेदार को जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल, इसमें कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे, साथ में राज्य मंत्री ने भी प्रयास किया, बाकी सब प्रयासों के बाद भी रिजल्ट 0 आ रहा है। तो यही है कि जो इसमें हस्तक्षेप जो विभाग कर सकता है, जो इसको रोक सकता है, या डीजीएमएस हो चुका या स्वयं कलेक्टर हो गए, अगर ये जल्दी अगर संज्ञान नहीं होगी तो अभी तो जनहानि नहीं हुआ है, बाद में कोई जनहानि हो सकती है। बिल्कुल अमित, फिलहाल हमारे साथ राजीव रंजन तिवारी जी जुड़ गए हैं, स्थानीय निवासी हैं, इनसे हम जानेंगे क्या परेशानियां इनको देखने को मिल रही हैं। राजीव जी, क्या परेशानियां देखने को मिल रही हैं और जब आप लोगों की ओर से शिकायतें की गई हैं, आदेश जारी भी हो चुके हैं और लेकिन उन आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम, हम लोग तो जैसे तैसे यहाँ जीवन बसर कर रहे हैं। मतलब समझ लीजिए कि 24 घंटा हम लोगों के ऊपर मौत मंडरा रहा है। 24 घंटा मतलब जब भी ब्लास्टिंग होता है, इतना हैवी ब्लास्टिंग हो रहा है। और मेरे ख्याल से सरकार का या एसीसीएल का जो भी नियम है कि 500 मीटर दूर होना चाहिए, 500 मीटर के रेंज से बाहर होना चाहिए ब्लास्टिंग, वो मैडम 100 मीटर के अंदर में ब्लास्टिंग हो रहा है। मुश्किल से मोहल्ले से, घर से 50 से 60 मीटर की दूरी पर ब्लास्टिंग हो रही है। इतना जहरीला गैस निकलता है, जब ब्लास्टिंग होने लगता है तो हम लोग घर छोड़ के बीवी बच्चों लोगों को लेकर बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि पूरा घर हिलने लगता है। कभी राड गिर जाता है, कभी सीट टूट जाता है, कभी कोयला का पत्थर आ जाता है, वहां से बचते हैं तो एक गैस जब वो आने लगता है, इतना गंदा गैस गमकता है, इतना डेंजर कि मत पूछिए। ब्लास्टिंग होते समय बाहर निकलते हैं, फिर ब्लास्टिंग जैसी होता है फिर बीवी बच्चों को लेकर तुरंत घर में घुस जाते हैं, दरवाजा खिड़की चारों तरफ से बंद करते हैं ताकि उससे बचत हो सके हम लोगों का। पानी पीने का था, 2 ही जगह बोर है पूरे हम लोग के वार्ड में, दोनों जगह का बोर का पानी पूरा घींच लिया है, एकदम मटमैला टाइप का पानी आ रहा है। जैसे तैसे हम लोग जी रहे हैं, पूरे घरों में दरार पड़ गया है। मतलब हर पल हम लोग का जीना हराम हो गया है। कहीं कंप्लेन करने जाइए तो कोई सुनवाई नहीं, हर जगह बताए हैं, हर जगह जानकारी दिए हैं, लेकिन कहीं से कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। बिल्कुल राजीव जी, मैं पूछना चाहूंगी कि जो आपका वार्ड है जो इस समस्या से काफी जूझ रहा है, कितने लोग यहाँ पर निवासरत हैं, कितने लोग रहते होंगे अनुमानित? यहाँ लगभग 99 घर है मैडम। 99 घरों में लगभग 300-350 लोग होंगे टोटल। बिल्कुल, 350 लोगों की आबादी इस तरह प्रभावित है। और जो मुआवजे की बात की गई थी, क्या उसको लेकर आपको कोई राहत दी गई है? मुआवजे में मैडम 3 साल से हम लोग को बस यही बताया गया है। हर 3-3.5 साल से हम लोग के साथ में जो भी नए सवेरिया आ रहे हैं, क्योंकि एक ही सवेरिया तो जो अभी वर्तमान में है सवेरिया साहब, वो तो शुरू से नहीं थे, लेकिन जो पहले थे, पहले से लेकर अभी तक जितने हैं सब 2 महीना 3 महीना का टाइम मांगते हैं कि 3 महीना के अंदर आप लोगों का मुआवजा हो जाएगा, 2 महीना के अंदर मुआवजा हो जाएगा। ऐसे करते करते आज हम लोग को 3-4 साल 5 साल बीत गया है, पर अभी तक मुआवजे का कोई वो नहीं है। कहते हैं आधे मोहल्ले को दिया गया है, जो खदान से नजदीक था, वार्ड नंबर 12 में ही आधे लोगों को दे दिया गया है मुआवजा। पर दिक्कत, मेरा कहना है मैडम, दिक्कत सिर्फ आधे लोगों को नहीं ना है, पूरे लोगों को दिक्कत है, पूरे मोहल्ले को दिक्कत है। कोई भी ऐसा घर नहीं है, एक भी ऐसा घर नहीं है जिसमें दरार ना हो, पटार ना हो, जो झेल ना रहा हो, जिनको बीमारी ना हो ये गैस से।
प्लस जब ब्लास्टिंग होता है तो वो कोयले का टुकड़ा हम लोग के घरों में आके गिरता है। अभी अभी गिरा है एक जन के घर में, वो पूरा छप्पर तोड़ के वो बच्ची छोटी सी 3-4 साल की बच्ची है, उसका जान जाते जाते बचा। सबेरिया साहब आए, पत्रकार महोदय लोग कुछ लोग आए रहे, उन लोग पूछे पाछे सबेरिया साहब से पूछे तो सबेरिया साहब बोलते हैं कि नहीं ये झूठ है, सब गलत बात है कि हमारा पत्थर उतना दूर तक जा ही नहीं सकता है। 60 मीटर दूर में ब्लास्टिंग हो रहा है, 70 मीटर दूर में मैडम क्यों नहीं जाएगा पत्थर घर में? पूरा कोयला का बद्धा आ जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा, वो तो मान लीजिए उतना स्पीड में गिरता है कि एक छोटा टुकड़ा भी अगर किसी के शरीर में लगे या सर में लगे तो फट जाएगा, इतना जबरदस्त हैवी ब्लास्टिंग हो रहा है। तो हम लोग के घर में 1 मिनट ब्लास्टिंग हो तो 1 मिनट के लिए बस जिस अधिकारी को या जिनको भी डाउट हो 1 मिनट के लिए बस हमारे यहाँ आकर रुक जाएं, 1 मिनट के लिए, सिर्फ घड़ी के टाइम से 1 मिनट के लिए हमारे मोहल्ले में, खुद समझ में आ जाएगा। पूरा धरती जैसे लगता है भूकंप आ गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राजीव जी हो सकता है कि जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं वो इससे अवगत हो भली भांति, लेकिन वे कहीं ना कहीं आपकी परेशानियों को जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। जी जी, अनदेखा तो कर रहे हैं मैडम, वो बस हम लोग को मतलब फुसला फसला कर, कभी एक बार बुलवाए रहे मोहल्ले के सब लेडीजों को बुलवाए रहे, क्योंकि जेंट्स तो जाते नहीं है, क्योंकि अगर कुछ बोलिए, खड़े होइए, सामने में बताइए उनको, तो बोलते हैं कि नहीं हम FIR कर देंगे तुम लोग के ऊपर, इतना सरकार का इतना घाटा करवा रहे हो, 12 लाख 15। जब आदमी का घर गिर रहा है, मर रहा है, दीवार टूट रहा है, तो घर से बाहर निकल के किसके पास जाएं? थाना पुलिस में जाइएगा, वहाँ कुछ होना नहीं है, क्योंकि उनका बोलते हैं कि हमारा वहाँ क्या, हम क्या कर सकते हैं इसमें। और प्रबंधक महोदय को बताइए, सबेरिया साहब को बताइए, तो वो कुछ सुनते नहीं है, न मानते हैं, मानने को तैयार ही नहीं है कि नहीं ऐसा होता ही नहीं है। सबेरिया साहब जब निरीक्षण करने आते हैं उस समय ब्लास्टिंग को कम कर दिया जाता है, मतलब कम कंपन होता है, और जब वो चले जाते हैं तो इतना हैवी ब्लास्टिंग होता है, किसी से भी एक आदमी झूठ बोलेगा, 2 आदमी झूठ बोलेगा। जो बाहर के लोग आ रहे हैं, कभी जब भी आते हैं सामान वामान बेचने या कुछ भी, फेरी वाले, उन लोग तक बताते हैं कि भैया आप लोग रहे कैसे रहे, ये तो लग रहा है भूकंप आ रहा है एकदम, कि ऐसे में कैसे आदमी जिंदा रहेगा। तो कहीं ना कहीं जब आप इसकी शिकायत करते हैं तो आपको ही यह हवाला दिया जाता है कि यदि आप ऐसी शिकायतें करेंगे और आपकी शिकायतों के निराकरण के लिए कहीं ना कहीं सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, यह हवाला आपको दिया जाता है। जी, झूठा FIR किया जाएगा आप लोगों पर बोला जाता है। 2 लोगों पर किया भी गया है, विकास शाह करके है एक थे, और एक फुल्की वाला है जो फुल्की उल्की बेचते हैं, ये 2 लोगों के ऊपर FIR किया भी गया है। लोग अभी तक केस लड़ी रहे हैं, जिसके चलते डर से कोई आगे जाता नहीं है। जो जहाँ काम करते हैं, हम लोग यहाँ मोहल्ले के जो आदमी लोग हैं जहाँ भी काम करते हैं, हमारे ऑफिसर को, हमारे अधिकारी को, जिसके अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं, उन पर दबाव डालकर बोला जाता है कि आप उसको समझाइए, उसको मना कीजिए आने के लिए, ऑब्जेक्शन करने से मना कीजिए। तो हम लोग को अपने विभाग की तरफ से दबाव पड़ता है मैडम, हम लोग कहीं नहीं जा पाते हैं, न कहीं बोल पाते हैं। हम लोग मंत्री जी से भी शिकायत किए, दिलीप जायसवाल सर से, वहाँ भी शिकायत किए, उनको भी लेटर लिख के दिए हैं, GM साहब को दिए हैं, सबेरिया साहब को दिए हैं, SDM साहब को दिए हैं, सभी को दिए हैं, नगर परिषद में दिए हैं, राम डोला नगर परिषद में, लेकिन कहीं से कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है हम लोगों का। लेकिन राजीव जी, यदि आपको धमकाया भी जाता है तो भी आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, पहले तो मानकों के विपरीत ये खदान चलाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जब परेशानियां हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी जो परेशानियां हैं उनकी अवहेलना की जा रही है। जी, पूरा किया जा रहा है मैडम। बिल्कुल। वहीं राजीव जी, देखने वाली बात होगी कि आपकी समस्याओं का कब तक निराकरण होता है। फिलहाल जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं हमारे साथ रविशंकर तिवारी, उपाध्यक्ष नगर परिषद डोला के, ये जुड़ गए हैं। रविशंकर जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी रविशंकर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बोलिए मैडम। जी, ये यहाँ पर नगर परिषद डोला नगर परिषद क्षेत्र है, यहाँ वार्ड 12 में काफी समस्या बनी हुई है। ये जो माइनिंग चल रही है, इसके चलते लोग काफी विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। आपको इसकी जानकारी भी होगी। जी जानकारी है। अभी पिछले 5 तारीख को ही मैंने उप क्षेत्रीय प्रबंधक से बातचीत किया था, मैं और हमारे अध्यक्ष महोदय साथ में गए थे जी। उनका कहना था कि भाई माइंस, कोल माइंस क्षेत्र में लोग बसे हैं और माइंस हमको चलाना जरूरी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं 1 से 1.5 महीने के अंदर जितने भी बचे हुए लोग हैं उन सबका मैं मुआवजा जितनी जल्दी हो सकेगी मैं करवाऊंगा। इसके बारे में हम अब माननीय मंत्री महोदय ने भी कलेक्टर को पत्र लिखा था कि तत्काल इसकी सुनवाई की जाए। तो लोग लगे हुए हैं मैडम, अब थोड़ा बहुत समय तो लगता ही है।
थोड़ा बहुत समय रविशंकर जी, 5 साल बहुत होता है, 5 साल में सरकार बदल जाती है। ठीक है, लेकिन शुरू से ही गलत तो किया गया है। कुछ तो कोल माइंस के द्वारा किया गया है जो बसाहट करा दी है वहाँ पे। और चूंकि राष्ट्र हित में काम होना है तो राष्ट्र हित को भी तो देखना है। कोयले की कितनी आवश्यकता देश में है। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के जान माल को लेके वो लोग कोयला निकालें। तो उन्होंने आश्वासन दिया है और परसों भी हमारी फोन से बात हुई थी, माननीय पार्षद जी वहाँ के थे, उनके सामने उन्होंने किया कि जैसे भी होगा हम तत्काल से मुआवजा जो है अब जान जी माल बिल्कुल के। रविशंकर जी, कहीं ना कहीं जो भी कदम उठाए गए हैं जनप्रतिनिधियों की ओर से, देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिलहाल तो देखने से ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास और जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के पास आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि माइनिंग के चलते यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है तो सभी जनप्रतिनिधि आश्वासन ही लेकर वहां पहुंचेंगे, बाद में कोई भी कार्रवाई मायने नहीं रखती। फिलहाल जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं बता दें आपको कि अनूपपुर डोला नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 12 में समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के राजस्व का हवाला दे रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि मानकों को विपरीत नहीं चलाई जा रही, बल्कि रहवासी क्षेत्र के 100 मीटर के दायरे में ही माइनिंग चलाई जा रही है और रहवासी क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे में कोई भी माइनिंग नहीं चलाई जा सकती। जहां पर एक नियम कानून कायदा का उल्लंघन तो यही होता नजर आ रहा है, लेकिन न जाने संबंधित अधिकारी कर्मचारी कौन से नियमों का हवाला दे रहे हैं। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। लगातार देखते रहिए IND 24। नमस्कार।